हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रवि चौहान और अपन कुछ दिनों से पढ़ रहे थे डायरेक्शन चेंज मेथड या फिर कहे कि दिशा ज्ञान परीक्षण। तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा और जानेंगे, एक दो टॉपिक और जो उसके दिशा ज्ञान अंदर है उसके अंदर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, तो उस बारे में अपन देखेंगे। तो अपन ने पहले जान लिया था उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम जो जितनी भी दिशाएं थी 8 दिशा, उनके बारे में जाना अपन ने। उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाने अपन से। तो एक दो क्वेश्चन और है इस टॉपिक में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं आपके लिए। तो आप प्लीज़ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान रखिए बोर्ड पर, और अपन जानेंगे कि बिल्कुल किस तरह से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जैसे कि मैं क्वेश्चन बनाया कि राम उत्तर दिशा की ओर और 3 किलोमीटर चला तथा बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो बताइए वह प्रारंभ के स्थान से कितना दूर है। कितना दूर, ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए आप, राम उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला तब बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो बताइए वह प्रारंभ से के स्थान से कितना दूर है। तो आपको कुछ नहीं लगाना, ये आपका बिंदु है, ये मान लीजिए अब राम है, कंप्लीट। और फिर राम उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। तो ये लिखा आपने 3 किलोमीटर, बहुत आसानी से है। और फिर ये काम लग गया बाएं तरफ किधर होता है, इस तरफ। बाएं मुड़ कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला बाएं मुड़कर। तो ये अपने 4 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, 4 किलोमीटर लिख दिया कंप्लीट यहाँ तक। और तो अब उसने पूछा प्रारंभ स्थान से कितना दूर है। प्रारंभ स्थान का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो है ना उसकी दूरी, ये पूछी गई है उसकी। ठीक है, ये राम है, राम यहाँ से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। फिर 3 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चला। तो उसने, तो ये उसका है आरंभ का स्थान। तो यहाँ से यहाँ तक की उसने जो पूछी है, ये वाली जो है दूरी, वो पूछी गई है कि ये दूरी कितनी है। तो इसमें अपन ने, ये आपने एक चीज़ देखी होगी, एक पहले क्वेश्चन आता था जब हम छोटे थे मैथ के अंदर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज़ें आप सबने पढ़ी होगी, ये सूत्र आपने सबने पढ़ा होगा बिल्कुल। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस बार इस मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अपना ये क्या कर्ण क्या है, ये रेखा है, इसको बोलेंगे कर्ण। किसको क्या बोलेंगे, कर्ण। फिर इसको, इस रेखा को बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखिए कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए अपन को ये दूरी चाहिए। तो आधार की दूरी क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब की दूरी क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 दूनी 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएंगे। और 25 किस में है, स्क्वायर में। इसका स्क्वायर, ये जो 25 है वो नहीं, स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। इसका स्क्वायर होता है 25, 5 का। इसका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। तो देखिए कितने आसानी से सोल्व किया क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व होने वाले क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। राम उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से प्रारंभ 3 किलोमीटर चला तथा बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो बताइए प्रारंभ के स्थान से कितना दूर है। प्रारंभ के स्थान से उसी दूरी पूछी है, तो अपन ने ये सूत्र अपन को याद है। इस तरह की अगर स्ट्रेट दूरी पूछ लेते हैं तो ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का
स्क्वायर निकाला अपन ने और लंब का स्क्वायर निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया 25 आए, और 25 अपन को पता है कि 5 का स्क्वायर होता है। अगर 25 5 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। बिल्कुल कंप्लीट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। और फिर आप आगे देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर अपन। तो एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। विनोद अपने घर से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है तथा उसके बाद वह वामाव्रत घूमकर 8 किलोमीटर जाता है या फिर चलता है, ठीक है। तो बताइए वह अपने घर से सीधी दूरी में कितना दूर है और कौन सी दिशा में है अपने घर से। देखो ये जो अभी जो क्वेश्चन आने लगे वो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले आप। विनोद अपने घर से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में की ओर चलता रहता है, उसके बाद वो वामाव्रत घूमता है। वामाव्रत का मतलब मैंने बताया है बाय मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। घूमकर 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो बताइए वो अपने घर से सीधी दूरी जो है उसमें कितना दूर है, और वह अपने घर से कौन सी जो दिशा है वहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दोनों साथ साथ पूछ लेते हैं कभी, ठीक है। तो इस बारे में आप देखिए, आप इसका आंसर देखिए। विनोद अपने घर से 6 किलोमीटर, ये विनोद का घर है मान लेते हैं। 6 किलोमीटर पूर्व किधर है, पूर्व पता है आपको, इस तरफ है, ये गया 6 किलोमीटर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, ये 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ आ गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर इधर जा रहा है, बाएं की तरफ होगा, ऊपर की तरफ कितने किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, कंप्लीट। घूम का तो वह बताइए अपने घर से, ये दूरी पूछ ली उसने, कौन सी दूरी पूछ ली, ये वाली, ये अपन को ज्ञात करनी है। ये 6 है, ये 8 है, तो अपन को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कंप्लीट। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, बराबर 100 होते हैं, और 100 अपन को बहुत पता है कि किसका स्क्वायर है, अरे 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर आंसर हो गया 10। और अब अगर ये पूछ ले कि अपने जो घर है, कहाँ है इसका घर, यहाँ पे घर कहाँ है, ये रहा, यहाँ चला था वो, तो पूछ ले कि वह अपने जो घर है उस वहां से कौन सी दिशा में, तो ये घर है उसका, तो वो यहाँ खड़ा है अभी, तो ये कौन सी दिशा होती है, याद करिए, उत्तर पूर्व दिशा है ये, तो वो अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, क्योंकि ये तो हो गया पूर्व, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर और पूर्व के बीच कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से सोल्व होने वाले क्वेश्चन है। इन पैटर्न को ध्यान रखिएगा, यही पैटर्न एग्जाम में आने लायक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आएंगे ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है आपके लिए जो एग्जाम में आने लायक है। तो आराम से ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, और अपन अब ये जो टॉपिक है मैं आपका यही समाप्त करूँगा। इसके अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हो तो
मुझे ऑनलाइन भेज दीजिएगा, मैं सोल्व करके आपको भेज दूंगा। लेकिन इस टॉपिक के लिए 4 दिन हो चुके हैं, मैं इससे ज़्यादा इस टॉपिक को और मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए और भी जो टॉपिक है वो पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता इस टॉपिक में से, आप मुझे मैसेज या फिर ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। आगे ध्यान रखिएगा, आगे अपना जो आने वाला टॉपिक है उसको देखिएगा। तो मैं आपके लिए एक लूँगा टॉपिक, कैलेंडर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन? कैलेंडर। इसके बारे में बता दो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि टॉपिक सबसे ज़्यादा हार्ड है या इसके यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो मैं बता दूं, ये टॉपिक है वो सबसे इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो अगर याद कर ली तो इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपने। और हर साल का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन आ ही रहा है इससे, तो इस बार भी आएगा एक क्वेश्चन। अगर आपको PSTC PTET में अगर 3 नंबर लाने हैं तो आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़िएगा। बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना। तो अपन इस बारे में जानेंगे कि क्या है इस टॉपिक के मेन मुद्दे। तो इसमें एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साफ सुथरी बात कही है, साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, लीप वर्ष होता है 366 दिन का। ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 या 400 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें 4 व 400 का भाग जाएगा। तो लीप वर्ष हर 4 वर्ष में एक बार आता है, लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है, इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, ठीक है। लीप वर्ष 366 दिन का आता है। लीप वर्ष में 4 वर्ष में एक बार आता है, क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है वो 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है, और कोई फर्क नहीं होता। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। कंप्लीट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कुछ लीप वर्ष देखेंगे कुछ, ठीक है। तो जैसे लीप वर्ष की बात करूँ मैं, तो 2016 यह लीप वर्ष है, ठीक है। 2016 लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का और 400 का भाग जाता है कंप्लीट। इसके बाद 2020 लीप वर्ष है, 2024 लीप वर्ष है, 2028 लीप वर्ष है, 2032 लीप वर्ष है, 2036 भी लीप वर्ष है। हर 4 साल के बाद आ रहा है, 4 जोड़ते रहिए, लीप वर्ष बनाते रहिए, या फिर 4 कम करते रहिए, लीप वर्ष बनाते रहिए, ठीक है। कंप्लीट। यह बहुत आसान तरीका है। आप आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए आप एक दो। ये 2 क्वेश्चन देखिएगा इससे आप, ठीक है बच्चों। जैसे साधारण वर्ष है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2018 को क्या वार होगा। क्वेश्चन देखिए कितना आसान तरीका है, क्वेश्चन आ जाता है। 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2018 को क्या वार होगा। कुछ नहीं करना है, ये देखना है पहले तो अपना ये जो है जो साधारण वर्ष है, क्या 17 18 अपन ने जाना, 16 और 20 होते हैं लीप वर्ष। 17 और 18 क्या है, साधारण वर्ष है। यहाँ पे ये अगर साधारण वर्ष है, इसमें 400 और 4 का भाग नहीं जाएगा, खत्म।
तो इसमें अपन को 1 जनवरी से 1 जनवरी के बीच सिर्फ एक दिन प्लस करना है। एक दिन प्लस करना है मतलब 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2018 को वहाँ पे लिखा होगा शुक्रवार और वो होगा आंसर। ये आप ध्यान रख दीजिए बस। 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ये कंप्लीट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इस आंसर में, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे अब अपन, देखो कितना आसान तरीके से सोल्व हो गया क्वेश्चन। और आप कौन बोल रहा है कि ये जो टॉपिक है वो मुश्किल टॉपिक है, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है तो वो यही है। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हम जब मैं अगली क्लास में आऊँगा तब आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, जिसके जैसे कोड होते हैं कि जैसे कि महीना है जनवरी, जनवरी का क्या कोड होता है, फरवरी का क्या कोड होता है, मार्च का क्या कोड होता है, इस तरह के जितने भी कोड है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह के आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, टेक केयर।